Let us discuss the concept of consumer equilibrium. What do you mean by consumer equilibrium? Everyone know the concept of consumer? Let us discuss the concept of equilibrium. Equilibrium means position of no change. It is a fixed position. For better understanding, we can give example. अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप मार्केट से 40 चॉकलेट लाएं, 20 चॉकलेट कंजप्शन कर लिए, आपको टोटल और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया आफ्टर कंज्यूशन ऑफ 20 चॉकलेट। तो आप सोचेंगे जब हमको 20 कंजप्शन ऑफ चॉकलेट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो क्यों मैं पोजीशन चेंज करूँ अपना? मैं क्यों ज़्यादा चॉकलेट खाऊँ या कम चॉकलेट खाऊँ? 20 खाऊंगा जब हमको 20 पे मिल गई है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो मैं पोजीशन नहीं चेंज करूँगा। उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। द कंज्यूमर इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम when he get maximum satisfaction at a fixed place. Consumer equilibrium refer to a situation where the consumer is spending their limited income to get maximum satisfaction without changing the existing expenditure. सभी को जो इनकम है वो सब लोग अपना इनकम लिमिटेड बताते हैं। कोई भी नहीं करता कि हमारा लिमिटेड इनकम ना है। बड़े बड़े लोग भी जैसे मुकेश अंबानी भी से पूछोगे तो कहेंगे नहीं मेरा लिमिटेड इनकम है। वो भी चाहेंगे ज़्यादा पैसा और कमाए और मेरा इनकम बढ़े। तो फ्रेंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ? अगर आप 20 चॉकलेट खा लिए आउट ऑफ 40 चॉकलेट तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस मिली? 20 मिली। तो जो पॉइंट ऑफ प्लेस है जहां आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 20 चॉकलेट मिल रही है। तो यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो कम्युनिटी बेस है। फर्स्ट ऑन सिंगल कम्युनिटी, सेकंड डबल कम्युनिटी। तो आज मैं बात करता हूं आपके सिंगल कम्युनिटी केस के बारे में। अंडर दिस केस we will follow the first concept of law of diminishing marginality. जब law of diminishing marginality concept follow करेंगे तो second point आएगा कि जितने भी assumptions थे law of diminishing marginality के वो भी इसके अंदर consider करे जाएंगे। A consumer is set to equilibrium when he spend all the entire income in consumption of single commodity without changing the existing expenditure. Number of unit consumed is based on the various factor. First is price of a given commodity. Second the marginal utility जो आप सभी को पता है MU। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। आप वहाँ जाके समझ सकते हैं MU का कंसेप्ट। अब वेरियस केस क्या आता है सिंगल कम्युनिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में? पहले आते हैं MU एक्स इक्वल टू PX, मार्जिन यूटिलिटी बराबर है प्राइस के। सेकेंड में आता है MU एक्स इज ग्रेटर देन PX। थर्ड आता है केस MU एक्स इज लेस देन PX। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं MU एक्स इक्वल टू PX। जितना हम लोग ने प्राइस पेड किया अगर उतना ही यूटिलिटी हम लोग को मिलता है तो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मूवी देखने गए, उसको प्राइस पेड किए और हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब पूरा पैसा वसूल उस मूवी को देखने के बाद। तो उस कंडीशन में क्या है जितना पैसा लगाए उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो MU एक्स इक्वल टू PX। अगर मान लीजिए 500 टिकट प्राइस था मूवी का तो आपको 500 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो बराबर है पहला केस MU एक्स इक्वल टू PX। सेकेंड केस है MU एक्स इज ग्रेटर देन PX। इसका मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको एडिशनल यूटिलिटी जो आप कंजप्शन किए हैं उसमें जो कुछ सेटिस्फेक्शन मिला है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्राइस। मतलब कि अगर आप 5 रुपये का चॉकलेट लाए खरीद के
मार्केट से, ठीक है, और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको वो एज कंपेयर टू प्राइस ज़्यादा है। जैसे हम लोग 5 रुपये का लाए चॉकलेट, हमको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, 20 यूटिल्स मिल रहा है मैक्सिमम तो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन का। तो ये क्या है, 5 रुपये में 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिल मिल रहा है, तो ये ग्रेटर है किससे, प्राइस से। तो MUE x इक्वल टू ग्रेटर देन PX। थर्ड कैसे, MU x लेस देन PX, जितना प्राइस लगा है उसमें से हम लोग को MU कम मिल रहा है। बेसिकली अगर हम 10 रुपये का प्रोडक्ट लाए, कंजप्शन किए, हमको यूटिल मिल रहा है कितना, 6, तो ये किस में MU इज लेस देन PX।